तो देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो सीधे सीधे अपनी दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। हम आपको 3 विषय देते हैं जिसमें से आप एक पर मतदान करके उस देश की बहस का मुद्दा चुनते हैं। साथ ही साथ आप यानी हमारे प्रिय दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम की जान हैं वो ही इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम देश के विभिन्न कोने से दर्शकों को जोड़कर उनकी राय लाइव लेते हैं। बड़े बड़े नेताओं के सामने, राजनीतिज्ञों के सामने, पैनलिस्ट के सामने, धर्मगुरुओं के सामने और इस्लामिक स्कॉलर्स के सामने। तो आज आपने बहस का कौन सा मुद्दा चुना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आज आपने बहस का मुद्दा चुना है जो उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण हो रहा था। धर्मांतरण गैंग की साजिशों के तार कहां कहां जुड़े, कई राज्यों तक जुड़े हैं ये तार, ऐसा एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है। सवाल यह है ये मामला खुला कैसे। यति नरसिंहानंद सरस्वती के घर 2 लड़के घुसे थे। उनसे जब पूछताछ हुई तब मालूम पड़ा मौलाना उमर गौतम के बारे में और मालूम पड़ा जहांगीर के बारे में। ये दोनों लोग जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे। उमर गौतम खुद हिंदू था लेकिन 1984 में वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद से जबरन बहला फुसलाकर और लालच देकर धर्मांतरण की एक फैक्ट्री उसने शुरू कर दी। उमर जहांगीर मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे। नोएडा डेफ सोसाइटी नाम के एक संस्थान से भी जुड़े हुए थे और जिन बच्चों का धर्मांतरण किया गया है उसमें से ज्यादातर मूक बधिर हैं। इसमें ऐसी महिलाएं भी हैं जो आर्थिक तबके से कमजोर थी। उन्हें हिंदू धर्म के बारे में भड़काया जाता था, लालच दिया जाता था नौकरी का, शादी का, अच्छे सेटल कर देने का और उसी के आधार पर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया जाता था। सवाल यह है कि देश के अंदर इस तरह से धर्म परिवर्तन अवैध है, इलीगल है, तो फिर इस साजिश के तार कहां कहां से जुड़े हैं। यहां पर यह भी खुलासा हो रहा है कि इस फंडिंग के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी शामिल थी। पहली बार इतने बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है जिन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। पीड़ित परिवार भी हमसे जुड़ेगा, बाकी पक्ष भी हमसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। अवैध धर्मांतरण के खेल का जैसे ही महाखुलासा हुआ पूरा देश सन्न रह गया, लेकिन अब योगी सरकार फुल एक्शन में है और जांच तेज कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी अगर अपराध बनता है तो उसमें भी स्थानीय प्रशासन इसमें डिसीजन लेगा। करीब 1000 मूक बधिर बच्चों, बेरोजगारों और महिलाओं को धोखे में रखकर धर्मांतरण के गंदे खेल पर आरोपी मोहम्मद उमर गौतम के करीबी भी उससे किनारा करते दिखे। हमारे पूरे परिवार ने उनको मना कर दिया कि हमारे दरवाजे मत आना। न्यूज नेशन ने पड़ताल कर दिन भर सच के और करीब पहुंचने का प्रयास किया, जिसमें नोएडा के मूक बधिर स्कूल के बाहर लोग इस साजिश के खिलाफ नाराजगी जताते दिखे। क्यों कर रहे हैं जी हमारे बच्चों को? हजारों परिवार इन्होंने मुसलमान बना दिए हैं। ये तो एक है, अभी तो हिंदुस्तान में कितने जगह ये हो रहे होंगे। हिंदू संगठनों ने भी इसे इस्लामीकरण के मंसूबे पालने वाली साजिश बताया। इनका क्या उद्देश्य है कि भारत में एक बार पुनः इस्लामीकरण हो जाए। धर्मांतरण के कारण ही आज भारत में जिहादी आतंकवाद है। इस साजिश में विदेशी फंडिंग और आईएसआई कनेक्शन पर पुलिस पहले ही खुलासा कर चुकी है, जबकि दिल्ली में जामिया नगर का इस्लामिक दावा सेंटर अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री बन गया था। अब इस मामले में सत्ताधारी दल और विपक्ष भी आमने सामने आ गए हैं। उनकी मंशा क्या थी ये अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। सख्त से सख्त सजा इस सरकार के द्वारा की जाएगी। हर घटना का राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात हो गई है। देश की बहस में चर्चा है कि धोखे से धर्म परिवर्तन का ये खेल किसी बेहद बड़ी साजिश का ही हिस्सा दिखता है। तो आइए देश की बहस में आज का क्या सवाल है ये आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं। आप जानते हैं आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। ऐसा करके आप वोट दे सकते हैं। आइए देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए क्या सवाल क्या है। तो देश की बहस में आज का जो सवाल है वो बेहद महत्वपूर्ण है, धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है और ये सवाल जो है अवैध धर्मांतरण पर राष्ट्रीय कानून बनाने का वक्त आ गया है। बहुत दिनों से हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि एक देश में राष्ट्रीय कानून बने, हाँ या नहीं में आप इसका जवाब दे सकते हैं और आप हमारे जवाब कैसे दे सकते हैं आप जानते हैं। बहस को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे चलता हूं यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी के पास, जो सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं इस मामले की टिप कैसे मिली थी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये तो धर्मांतरण की फैक्ट्री है और क्या सबूत मिले हैं पुलिस को अभी तक? दीपक जी, जैसा
पहले भी बताया जा चुका है कि जो सूत्र और जो सूचनाएं, प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त हुई थी, वो 2 जून को 2 व्यक्ति शिव शक्ति धाम देवी मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहे थे और वो गलत नाम से प्रयास कर रहे थे। उनके पास कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें भी थीं, जो कि किसी को भी हार्म कर सकती थीं। पूछताछ पे जो तथ्य प्रकाश में आए थे, उसमें से एक व्यक्ति विपुल विजय वर्गीय था, जो कि नागपुर का रहने वाला था, और उसका साला काशिफ, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला था। और जो विपुल विजय वर्गीय है, वो खुद ही एक कन्वर्टी है, और उसके पूछताछ में जो प्रारंभिक सूचनाएं मिली थी, उसको फिर हम लोगों ने डेवलप किया और सभी अपने एजेंसियों से तारतम्य बना के, और उसके बेसिस पे जो उमर गौतम का नाम आया, जिसको बुला के 2 बार पूछताछ भी की गई, और जब पर्याप्त साक्ष्य मिल गए तो तीसरी बार बुलाने पे उसके और उसके साथी काजी जहांगीर आलम कासमी की गिरफ्तारी की गई। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि लगभग 1000 लोगों के धर्म परिवर्तन का उस समय तक साक्ष्य था, और इसमें जो समाज के डिसएडवांटेजियस कंडीशन में लोग हैं, जैसे दिव्यांग बच्चे हैं, मूक एंड बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, इनको ये लोग या तो पैसे की लालच या नौकरी की लालच या शादी की लालच देके और बहुत बड़े एक षड्यंत्र के तहत इनका धार्मिक परिवर्तन कराते थे। और इनके लिए इस्लामिक दावा सेंटर में काफी पैसे का लेन देन का भी आया है। और कल से आज तक के बीच में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उससे भी मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए, उसमें हम लोगों को ये दोनों व्यक्तियों के 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। और अभी तक जो डाटा हम लोगों ने खंगाला है, उसके हिसाब से लगभग 400 लोगों में से 55% महिलाएं हैं जिनका धर्म परिवर्तन किया गया है, और 45% मेल हैं। और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी ये व्यापक स्तर पे चीजें चल रही थी। और जो प्रारंभिक हम लोगों के पास सूचनाएं मिल रही हैं, उसके हिसाब से एक और ये संख्या काफी बढ़ सकती है। लेकिन विवेचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए और मामले की संवेदनशीलता देखते हुए इससे ज्यादा चीजें बताना अभी उचित नहीं। ठीक है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या मोडस ऑपरेंडी होता था इन्हें, कैसे ये उन लोगों को टारगेट करते थे और किसको चुनते थे, किस आधार पर चुनते थे, किसको चुनते थे और कैसे ब्रेन वॉश करते थे, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए। हाँ, अब जैसे जो लोग कन्वर्ट होते हैं, वो फिर अपने समाज में जाके लोगों को उस धर्म के बारे में बुरी बातें तथा इस्लाम के बारे में अच्छी बातें बता के एक तरह से उनको ब्रेन वॉश करके ये इस तरह की चीजें कराते थे। और इस्लामिक दावा सेंटर सालाना जलसा भी करता था, जिसमें ऐसे सारे लोग आते थे और ये लोग पर्सपेक्टिव मतलब संभावित ग्रुप को टारगेट करते थे, और उसके बाद से ये चीजें करते थे, और जिसके कारण ही इतनी बड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जी, ये पूरा मामला है, आपने कहा कई राज्यों तक और केसेस मिल सकते हैं, कितने राज्यों तक आपके हिसाब से इसके तार फैले हुए हैं, प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया है? अभी तक जो सूचनाएं मिली हैं दीपक जी, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है, गुजरात है, झारखंड है, हिमाचल है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना है, केरला है, आंध्रा है, आसाम है। इतने राज्य अभी हम लोगों ने, जबकि डाटा हमने अभी काफी कम देखे हैं, तो ये है। अब हो सकता है इनमें परसेंटेज ज्यादा बढ़ता जाए या कुछ और राज्य इसमें ऐड।
क्या उत्तर प्रदेश पुलिस उन परिवारों से भी मिल रही है और उन परिस्थितियों का भी विवेचना करेगी जिन परिवारों के बच्चों को कन्वर्ट कराया गया? आज मेरे साथ एक परिवार पीड़ित जुड़ने वाला है जिसके बेटे आदित्य को मोहम्मद अब्दुल्ला बना दिया गया। तो क्या इन परिवारों से भी मिलेगी, उनकी मांग को भी ख्याल में रखेगी, वो भी विवेचना में शामिल होंगे? अवश्य अवश्य। जो ऐसे बच्चे जिनको उनके विल के अगेंस्ट या उनको धोखा देके इस तरह की चीजें कराई गई हैं जो कि कानूनी, जो गैर कानूनी है, उन पे जरूर नजर रखी जाएगी। और इसके जद में जो भी लोग विवेचना में आएंगे, कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति, सभी से पूछताछ होगी। हम लोगों के पास भी अब गोपनीय सूचनाएं भी आ रही हैं, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, कुछ लोग जो कन्वर्ट किए हैं, जो भय के कारण नहीं बता रहे थे, उनके द्वारा भी संपर्क किया जा रहा है। और हम अन्य स्रोतों से भी सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं। हमारी जो एजेंसियां हैं उनके थ्रू हम एक सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं और इस रैकेट में जो भी व्यक्ति शामिल है और जो गलत कार्य में शामिल है उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये दो लोग तो प्राइम एक्यूज पकड़े गए हैं, उमर गौतम और जहांगीर। आखिरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रशांत जी कि इन दो के अलावा और कितने लोग इनके नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं, क्या असेसमेंट है? दीपक जी, अभी इसमें काफी लोग हैं, लेकिन गिरफ्तारी के लिए जो साक्ष्य है, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस के पकड़ने से और कोर्ट में पेश कर देने मात्र से कार्य नहीं होता, उसके लिए साक्ष्य भी होना चाहिए और ऐसे साक्ष्य होने चाहिए जो हम कोर्ट में साबित कर सकें। क्योंकि जो ये गैंग है उनकी आर्थिक शक्ति भी बहुत है, उनके पास बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं। तो हम लोग इनके द्वारा अर्जित संपत्तियों की जो इसमें मुलजिमान हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके अवैध अर्जित संपत्ति को सीज भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी जुड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छे केस को क्रैक किया है, क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन इस देश में गुनाह है। अब मैं ऐसे दो पीड़ित परिवारों से मिलवा रहा हूं आपको, जो अपनी आप बीती बताएंगे। साथ ही साथ मैं पैनल को भी इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कानपुर के जो पीड़ित थे आदित्य गुप्ता थे और उनको बना दिया गया है अब मोहम्मद अब्दुल्ला। इसके अलावा गुड़गांव से मेरे साथ जुड़ गए हैं राजू यादव जी के बेटे मन्नू यादव को अब्दुल मन्नान बना दिया गया है। सबसे पहले माता जी मैं आपके पास आऊंगा, लक्ष्मी गुप्ता जी, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? और पैनल को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मौलाना अली कादरी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, अनिला सिंह बीजेपी से हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के, मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी जी हैं, साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले लक्ष्मी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हुआ था आदित्य के साथ? कैसे उसका ब्रेन वॉश किया गया और शारीरिक रूप से वो बिल्कुल ठीक था, कैसे आपको मालूम पड़ा कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका है? आदित्य जो है पहले तो बिल्कुल सही था, पहले हिंदू धर्म को काफ़ी मानता था, मंदिर पूजा पाठ सब करता था, पैर वैर छूना सब कुछ था। और उसके बाद से ये पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो मोबाइल में कुछ लोग कनेक्ट हुए, इससे बात करने लगे और इस्लाम धर्म के बारे में उन्होंने बताया, कुरान के बारे में बताया और काफ़ी सारी बातें हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ उन्होंने इसके दिमाग में भर दी। उन्होंने बताया कि जो हिंदू धर्म की जो चीज़ें हैं, मूर्ति पूजा है, इस तरह की चीज़ें कुछ भी ठीक नहीं है। ये क्यों होता है, मूर्ति की पूजा क्यों करते, भगवान के रूप इतने अलग अलग हैं, इतना कंफ्यूज करने वाला है, ऐसे अल्लाह एक है। अल्लाह के बारे में काफ़ी कुछ बताया तो इसका दिमाग पूरी तरह डाइवर्ट हो गया। इसका माइंड इस तरीके से किया गया है कि हम लोगों के ख़िलाफ़ हो गया और कुछ सुनने को तैयार नहीं। सर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो है कहने में आता है कि इस्लाम धर्म के प्रति मानने के लिए किसी को ज़बरदस्ती दबाव नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये दबाव नहीं बनाया जाता है तो फिर आदित्य जैसे जो बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, जिन दिव्यांग बच्चे हैं या कुछ फैमिली से कमज़ोर हैं, इस तरह के कमज़ोर बच्चों को ही क्यों गाइड किया जा रहा है।
छिपा छिपा के वीडियो भेजे जा रहे हैं, उनके माइंड वॉश किया जा रहा है। अरे अगर करना ही है तो कुछ इस तरीके का पेपर में इश्तिहार दे दिया जाए, इस तरीके का विज्ञापन दिया जाए कि जो आना चाहे इस्लाम में आ जाए। अगर वो गवाह बनाएं तो अगर उन्होंने कुछ भी किया, धर्म परिवर्तन कराया या कन्वर्जन जैसा कुछ उसको ले जाके छिपा के किया गया, तो बच्चे को क्यों किया गया कि फैमिली से ना वो कि कोई भी बात ना बताए। ये क्यों नहीं ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो उसके गवाह उसके पेरेंट्स भी हों, जिससे पेरेंट्स को तो पता होना चाहिए कि हाँ मेरा बेटा अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। सर इस तरीके का बहुत सारा प्रॉब्लम है जो हम लोग बिल्कुल सही कहा आपने। फेस किए हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। हम सर ऐसा है कि जो बच्चे सर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। कुछ पेरेंट्स तो अपनी इमेज ख़राब होने के चक्कर में नहीं बोल रहे हैं और चुपचाप बैठे हैं। हम सबसे कहना चाह रहे हैं कि सारे लोगों को सामने आना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे जो हमारे घर में और दूसरे छोटे बच्चे हैं उनको कोई मिसगाइड ना कर सके। ठीक है, आप ये बताइए अभी आदित्य कहाँ है? आदित्य जो मोहम्मद अब्दुल्ला बन गया है, क्या परिवार के साथ रह रहा है, अलग रह रहा है, कहाँ रह रहा है? हाँ नहीं, आदित्य अभी तक केरल में था। केरल से वो 18 तारीख को वापस आया दिल्ली। दिल्ली से वो परसों सुबह 9 बजे घर आ चुका है। रविवार को आया था सुबह। वो मेरी बीमारी की कंडीशन बहुत ज़्यादा परेशान थे हम, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो घर वालों ने उसको कॉल करके बताया कि मम्मी हॉस्पिटल में है। ये अचानक से वहाँ से दिल्ली से आ गया, ये आने वाला नहीं था, मेरी बीमारी के कारण आया वापस और मेरे घर में ही है। और इस वक्त जब से ये तो बहुत विश्वास कर रहा था, क्योंकि इनके लिए मसीहा थे वो मोहम्मद उमर, जिनकी गिरफ्तारी कल इसने न्यूज़ में देखी है, कल शाम को 7:30 बजे के लगभग। तब से डिस्टर्ब है। पहले तो ये समझ रहा था कि वो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि उन्होंने इससे कन्वर्जन के लिए 7,000 रुपये लिए थे और इनसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हें कभी भी घर परिवार में समाज में कोई भी परेशान अगर करता है तो तुम मेरे पास आना, तुम जो है परेशान मत होना, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। तो इस तरीके का जब कल से न्यूज़ देखा है तो बहुत परेशान है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैं रात भर इसको ताक रही थी, ये बार बार मरने जीने की बात कर रहा था। हमें डर रहा था कहीं ये छत से ना कूद जाए या फिर कुछ और ना करे। रात भर इसको हम देख रहे थे और इतना ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब है कि ये कुछ समझ नहीं पा रहा है क्या हुआ है। इसको लग रहा है कि मोहम्मद उमर को जो है क्यों पकड़ा गया है, वो तो बहुत अच्छे थे, तो कंफ्यूज है काफ़ी। सर एक चीज़ और है कि जो आदित्य अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि सुबह से देख रहा है कि कुछ मीडिया के लोग या ATS के सर लोग आए थे बात करने, तो ये इतना परेशान है कि हमारी ये न्यूज़ सब जगह जा रही है तो मेरी कभी शादी नहीं होगी, हम परेशान हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो है पहले तो हम लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। इस तरह का न्यूज़ वायरल हो रहा है और उसके अलावा हम मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा बेटा जो मेंटली डिस्टर्ब है या ये सोचता मेरी कभी शादी नहीं होगी या इस तरह का कुछ है, तो क्योंकि ये कक्षा 12 तक पढ़ा हुआ है और एक दिव्यांग बच्चा अगर इंटर पास कर लेता तो बहुत बड़ी बात होती है, तो उसको एक जॉब प्रोवाइड की जाए जिससे वो अपने को हेल्पलेस ना करे, अपने आप को फील ना करे हेल्पलेस। और दूसरा ये आवासीय योजनाएं इतनी सब निकलती हैं जिसका बेनिफिट इन दिव्यांग बच्चों को मिलना चाहिए। ये इतना परेशान है क्योंकि हमारे पास हम इनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो ये अब सब आप क्या चीज़ों का, चाहते हैं? इन कमजोरियों का फायदा जो बाहर के लोग उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी से आज तो उसने यही एक्सेप्ट किया है कि मैं जाना चाहता हूँ हिंदू धर्म में वापस, अब मैं इस्लाम को छोड़ दूँगा। मुझे मालूम नहीं था, मैंने सोचा था कि इस्लाम धर्म के जाने के बाद में मेरी बहुत मदद होगी, मेरे पास घर होगा, सब होगा। लेकिन ये यहाँ से केरल तक 3 महीने रही के आया है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। वापस में ये बहुत डिस्टर्ब है। ये बस चाहता है कि किसी तरीके से हमारे पास हमको एक छोटी सी जॉब मिल जाए, मेरे पास घर हो जाए, बस इतना ही चाहता है। और ये अगर इसकी जो ये इच्छा है अगर ये पूरी होती तो हमें लगता है फिर दोबारा कभी ये मिसगाइड नहीं हो पाएगा। और सर हमें लगता है कि ठीक है लक्ष्मी जी, मैं एक सवाल मौलाना साहब से लेता हूँ। मौलाना अली कादरी जी, मौलाना साहब बताइए ये क्या हो रहा है, क्या क्यों बहलाया फुसलाया जा रहा है?
वो भी विकलांग बच्चों को। मतलब टारगेट भी आप किसको कर रहे हैं? समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति को, जो खुद मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, इस्लाम में कन्वर्ट करने को। ये कैसी फैक्ट्री चल रही है इस्लाम के नाम पर? सबसे पहले करेक्शन ये कर लीजिए कि मुझसे मुखातिब मत होइए। ये काम में जो है मेरा कोई योगदान नहीं है, ना ही मैं ऐसा कोई काम करता हूँ। रहा सवाल जिसको आप लोग रैकेट का नाम दे रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हमारे अपने देश में हमारे संविधान ने हमें इस बात की इजाजत दी है कि चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान, सिख हो कि ईसाई, वो अपने धर्म पर चल सकता है और अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। अब रही बात कि जबरदस्ती अगर किसी हिंदू को मुसलमान कर रहे हैं, तो हमारे देश में ये जुर्म है और ऐसा कोई भी नहीं करना चाहिए। मैं ये बात को न सिर्फ मानता हूं बल्कि मैं इस पर अमल भी करता हूं। अब रहा सवाल कि लालच की जो बात हो रही है, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी ये कह दे कि भाई तुम ये इस्लामी तालीमात है, तुम ये इस्लामी तालीमात पढ़ो, और वो इस्लामी तालीमात को देखकर अगर वो मानना चाहता है, इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, तो इसमें लालच वाली क्या बात हुई? ये गैर जरूरी के इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ में एक मीडिया ट्रायल चल रही है। मैं नहीं समझता कि हमारे अपने देश को मजबूत रखने के लिए ऐसी हरकत बिल्कुल गैर गलत है। मौलाना साहब, इतने इनोसेंट मत बनिए प्लीज, इतने इनोसेंट मत बनिए सर, इतने इनोसेंट मत बनिए। इतना इनोसेंस वाला मामला नहीं है। मैं सीधे इसी बात को लेकर चलता हूँ अनिला सिंह जी के पास। अनिला सिंह जी, ऐसा ही मामला है ये कि मीडिया ट्रायल चल रहा है इस्लाम के खिलाफ? नहीं, सबूत इनके सामने है मौलाना साहब। जी, इनको कुछ तो कहना ही पड़ेगा। देखिए दीपक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर विश्व में देखा जाए तो सबसे तेजी से फैलने वाला अगर कोई धर्म है, कोई रिलीजन है, वो है इस्लाम। दिन रात जो है इस चीज में लगाया जाता है। आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए किस प्रकार से ये फैल रहा है। तो मेहनत तो ये लोग बहुत कर रहे हैं। उस मेहनत में ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना। एक सेकंड में आपके बीच में नहीं बोली थी साहब, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, बीच में नहीं बोली थी, मैं तारीफ फैल रहा है। अरे मैं तो प्रशंसा कर रही हूँ, तारीफ कर रही हूँ। आप लोगों की मेहनत जो है वो रंग ला रही है। पूरे विश्व में सबसे तेजी से फैलता हुआ रिलीजन है। परंतु जहां तक मेरी जानकारी है दीपक जी, इस्लाम में भी अगर आप धोखे से किसी का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, चाहे वो मिथ्या हो, झूठ, जबरन प्रभाव हो, लालच, किसी भी प्रकार से फरेब से अगर आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो वो गलत है। तो जो लोग इसमें लगे हुए हैं, नादान बच्चों को उल्लू बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, बच्चियों को लव जिहाद के तहत टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, दिव्यांगों को ये दिखला के कि नहीं हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, हम खड़े हैं तुम्हारे लिए, हिंदू कहाँ से खड़े हुए होते, ये गलत। अगर ये करेंगे तो यहाँ का कानून बहुत मजबूत है और उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक मजबूत मुख्यमंत्री है, कानून लेकर खूब हो हल्ला हुआ होता रहे, पर अब भुगतना पड़ेगा ना। बहुत स्ट्रॉन्ग कानून लेकर आ गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, सीधे डॉक्टर अजीज खान के पास चलता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उसके बाद मेरे साथ मन्नू यादव का परिवार जुड़ा हुआ है, राजू यादव जी जो उनके पिता हैं। मन्नू यादव को भी अब्दुल मन्नान बनाया गया है। मैं समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर अजीज खान से जानना चाहूंगा, सर ये क्या चल रहा था? आप क्या कहेंगे जो ये गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर? क्या जबरन धर्मांतरण गलत नहीं है और क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? देखिए दीपक जी, अभी मैं बड़ी गंभीरता से बातों को सुन रहा था। बीजेपी के प्रवक्ता ने भी अपनी बात रखी और पीड़िता ने भी बात रखी। देखिए सबसे पहला सवाल यह है कि धर्मांतरण जो कानून है, कानून के तहत धर्मांतरण कहीं ना कहीं गलत है, कि जो कि पहले से कानून बन चुका है। पहली बात मैं जानना चाहता हूं कि 2 साल से जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 साल से इस तरीके का रैकेट चल रहा था, धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें सैकड़ों लोग शामिल हैं, हजारों लोगों का धर्मांतरण हो गया। मैं जानना चाहता हूं, ये बीजेपी कह रही है, लगातार दावा कर रही है पिछले 4.5 और 5 सालों से कि अपराध मुक्त प्रदेश है। इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेल्योर, इतना बड़ा इंटेलिजेंस का फेल्योर कि नाक के नीचे, कान के नीचे नोएडा में इस तरीके की घटना चल रही थी, लेकिन आज तक उस पर किसी तरीके का कोई होश हवास नहीं पुलिस को।
सवाल इस बात का है, अगर 2 साल में इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अचानक जब 6 महीने चुनाव अब तो एक्शन हो गया ना सर, पुलिस नहीं पकड़ा है। मामला उभार करके, दीपक जी बात को सुने, आप मेरी बात गंभीरता से, आपकी बात मैंने सुनी है। जब 6 महीने चुनाव के बचे हैं, ठीक है, तो इस तरीके की बात को करके देश का जहन, प्रदेश का दिमाग कहीं ना कहीं असली मुद्दों से भटकाना चाहती बीजेपी। ये बहुत दुख की बात है। आज बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। कोरोना काल जो दूसरा लहर था, उसमें इस प्रदेश में बड़ी तबाही हुई, देश में बड़ी तबाही हुई, लेकिन उस तीसरा लहर आने को है, उसकी तैयारी करने के बजाय आज कहीं ना कहीं बीजेपी एक अलग राग अलापने का प्रयास कर रही है। अफसोस की बात है, बड़े बड़े मुद्दे हैं हमारे पास, प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ। आज मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल कठपुतली की तरह, ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है। अनिला जी से जवाब ले लेते हैं, अनिला जी से जवाब ले लेते हैं। अनिला जी बताइए, डॉक्टर अजीज खान ये कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको राजनीतिक फायदा होता है। अजीज खान जी आप पर राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी जब ये सब चल रहा था, तो क्यों नहीं रोका गया? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो मैं डॉक्टर अजीज खान को ये बता देती हूँ कि साहब अभी नहीं, मथुरा में, अयोध्या में, उन्नाव में, कानपुर में, जहां जहां ऐसे केसेस मिले हैं, सुराग मिला है, धरपकड़ हुई है। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली थोड़ी ना कहेंगे कि अब चुनाव आने वाला है तो इसलिए ये सब करें। लगातार धरपकड़ होती रहती है। आप लोग उसको नहीं, आप इग्नोर करना चाहते इग्नोर करिए, पर ये बात है साहब, हमारे टाइम पे तो हम धरपकड़ कर ले रहे हैं कि मासूम बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को, नौजवानों को जब टारगेट किया जाता है धोखे फरेब से, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पकड़ती भी है, सजा भी दिलवाती है। समाजवादी पार्टी के टाइम कितने पकड़े गए, जरा ये बता दीजिए। या आप लोग सहूलियत पहुंचाते थे ऐसे लोगों को कि कन्वर्ट करा लो, हमारा वोट बैंक और पावरफुल हो जाएगा। तो ऐसी बातें ना करें। मैं इसको टारगेट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जो लोग जोर जबरदस्ती से करते हैं, हो सकता है कि उनके अपने एजेंडे रहते हैं। हर मुसलमान ऐसा नहीं है, परंतु अगर आप राजनीतिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसका उत्तर देना मुझे अच्छी तरीके से आता है। ठीक है अजीज खान जी, एक शॉर्ट जवाब, फिर मैं डॉक्टर विक्रम सिंह और अवनीश जी के पास जाऊंगा। एहतेशाम भाई भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीज खान जी, एक शॉर्ट जवाब। देखिए दीपक जी, मैं बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने ला करके चुनाव के 6 महीने पहले इस तरीके के तमाम प्रकरण, कहीं ना कहीं चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, चाहे आज इस तरीके का मसला हो, उसको ला करके जो खड़ा कर दिया है, जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी इनके क्रियाकलापों को उजागर करती रहेगी। जिस तरीके से 4.5 साल में प्रदेश को ठगा है, प्रदेश को नुकसान पहुंचाया है, आज प्रदेश की जनता में त्राही मची हुई है, इसको उजागर करेगी। ये चाहे जितना मुद्दे को भटकाना चाहे, मुद्दे से जनता भटकेगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आज, मैं सीधे डॉक्टर विक्रम सिंह जी के पास चलता हूं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए सर, आपने परिवारों की आप बीती सुनी, एक परिवार और है, समाज के सबसे कमजोर वर्ग को बहलाया फुसलाया जा रहा था। कैसे देखते हैं आप इस पूरे केस को? और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जानबूझकर किया जा रहा है। क्या आपको भी इस पे पॉलिटिकल एंगल नजर आ रहा है, जैसा समाजवादी पार्टी को आ रहा है? दीपक जी, अपराध है और राजनीति है। कल को बैंक डकैती भी अगर होगी तो हम कहेंगे साहब इसमें किसी राजनीतिक दल का हाथ है। ऐसी बातें न करके हम अपराध को अपराध के ही परिवेश में देखें। नंबर 1, अगर अपराध हो रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं था कि तत्काल उसका अनावरण हो जाए। अब अनावरण हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा यूपी ATS प्रशांत कुमार जी को, यूपी पुलिस को, जिन्होंने बड़ा सफल अनावरण किया। और उमर और जहांगीर, जिसको बड़े सम्मान से लोग उमर साहब, जहांगीर साहब कहते हैं, इन्होंने साहबियत का कोई काम नहीं किया है। इनको मुलजिम की तरह ट्रीट करके रासुका यूपी गैंगस्टर्स एक्ट और धर्मांतरण अधिनियम के अंतर्गत कम से कम 15-15 साल के लिए इनकी खिदमत करें जेल के अंदर। जब जेल से बाहर आए तब इनको मालूम पड़ेगा इन्होंने क्या गलती और गुनाह किए। रही बात इनकी समाज के सबसे दुर्बल वर्ग, समाज के सबसे पीड़ित वर्ग, दिव्यांग लोगों को अगर करना है, अगर आपको वाकई करना था, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। एक भेड़िया जो भेड़ की खाल ओढ़ करके लोगों को बरगलाने में माहिर हो। लक्ष्मी जी ने बिल्कुल सही कहा कि इनको ब्रेन वॉश कर दिया, इनके दिमाग के ऊपर इतना कुप्रभाव करके आच्छादित कर दिया। इतने ही काबिल होते तो जाके जरा जो डिग्री कॉलेजेस हैं दिल्ली के, वहां भी कर सकते थे, नहीं करेंगे। जबरदस्ती धर्मांतरण कराना अपराध है। बरगला करके, प्रलोभन दे करके धर्मांतरण कराना अपराध है। और इस अपराध की तहत मैं मौलाना साहब को भी आगाह करना चाहूँगा, और जो लोग इसमें गलतफहमी पाल रहे हैं, जबरदस्ती, प्रलोभन, लालच, बरगला करके धर्मांतरण कराना एक संगीन अपराध है और 10 साल से ऊपर के लिए तैयार होना चाहिए ऐसे लोगों को।
दीपक जी, राजनीति को नहीं डालें तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है कुछ लोगों की मजबूरी होगी कि कुछ लोगों को खुश करने की नीयत से इसको हम कहते हैं कि साहब ये पार्टी वो, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन भारतीय होने के नाते हर अपराधी को सलाह के पीछे देखना चाहूंगा। दीपक जी बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, और यही नियत और नीति होनी चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब बताइए क्या कहेंगे? डॉक्टर विक्रम सिंह ने साफ कहा कि इस मामले में मुगालता नहीं पालना चाहिए, अपराध अपराध है। देखिए साहब, किसी भी अपराधी की हम न कभी तायीद किए हैं न कभी तायीद करेंगे, लेकिन जब तक के अपराध कोर्ट से साबित नहीं होता उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता। ये बात आप भी जानते हैं, हमारे डॉक्टर विक्रम भी जानते हैं। रहा सवाल जो भी एलिगेशंस उमर पर लगाए गए हैं, उमर साहब पर लगाए गए हैं, उसकी सही माना में जांच होनी चाहिए और जबरदस्ती फिर साहब बोल रहे हैं रिलीज। हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दीजिए ना सर। कोर्ट का क्या अभी तक फैसला सलाखों के आता अंदर है। उमर साहब बोल रहे हैं, आप बड़ा महान काम कर दिया, तीर मार दिया ना विकलांग बच्चों को बहला फुसला कर। ना जब तक के जुर्म साबित नहीं होगा, मैं साहब भी बोलूंगा, मौलाना भी बोलूंगा, जिस दिन जुर्म साबित हो जाएगा उस दिन उनको फांसी पर लटका दीजिए आप। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आईएसआई से अगर उनके ताल्लुकात निकलते हैं तो उनकी पूरी फैमिली को हमारे देश से बाहर कर देना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन उनके जुर्म को साबित होने दीजिए। हमारा ऑनरेबल कोर्ट जो फैसला देगा उसके बाद ही हम कहेंगे कि ये मौलाना है या चोर है। जो भी है, कोर्ट के फैसले के बाद हम अपनी भाषा को बदलेंगे। दीपक जी एक वाक्य, प्रथम दृष्टया तो अपराधी है डॉक्टर विक्रम सिंह, फिर अपनी जैसे अवस्थी जी। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, इन्होंने कहा कि भाई जब तक कानून सजा नहीं देता था तब तक साहब है उमर। नहीं, बिल्कुल मौलाना साहब के हिसाब से अगर चले तो 25 साल तक हिंदुस्तान में कोई आदमी गुनहगार हो ही नहीं सकता है, लेकिन जुर्म की तफ्तीश और उसकी स्टेजेस कई स्टेज के होते हैं। जिस वक्त एफआईआर में नाम होता है तो वो आरोपी हो जाता है, तब साहब नहीं, आरोपी जहांगीर, आरोपी उमर, जो उमर, आरोपी उमर, तो ये दोनों अब आप आरोपी तो हैं। पुलिस ऑफिसर है सर, आप एक्स पुलिस ऑफिसर है, मैं आपके उतना जवाब तो दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत गुजारिश है, आप अल्लाह के रास्ते वाले हैं, मेरी गुजारिश ये कि जब एक IAS IPS अगर मेरे ऊपर भी अगर ये हो जाता है FIR, तो सरकारी कानून कहती पहले आप सस्पेंड हो जाइए और जब बेदाग होके वापस आइएगा तब सरकार आपको मुलाजमत देगी। जब तक आपके ऊपर इल्जामात हैं तब तक आपको जेब खर्च तो मिलेगा, तनख्वाह पूरी नहीं मिलेगी, कोई ओहदा नहीं मिलेगा। कम से कम यही नियम जो IAS IPS सबके ऊपर है, जो सभी भारतीयों के ऊपर भी लाजमी होना चाहिए। और अगर ये तो कह रहा हूं ना देखिए, सुनिए हमारे डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं। नहीं, मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि कई ऐसे मुस्लिम नौजवान थे जिनको आतंकी गतिविधियों में मुलविस करते हुए पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया, बरसों के बाद उनको कोर्ट ने रिहा किया। तो ऐसे भी तो लोग हैं ना सर, तो उनके ऊपर भी जब हम नजर डालते हैं तो हमको ऐसी पुलिस की कार्रवाई पर पूरा भरोसा ना करते हुए हमको न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आपसे ये कह रहा हूं जी। मौलाना, बड़ी माजरत साथ गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे ऊपर तो आरोपी देखिए अवनीजय जी, दीपक जी एक अगर मौका दे एक बात जी बोलिए विक्रम जी, कंप्लीट कर लीजिए, अवनीजय जी इंतजार करें जी। मेरे ऊपर ex-DGP और एक दूसरे ex-DGP जो राज्यसभा के एक सदस्य हैं ब्रिजलाल, और STF के 40 जाबाज कर्मचारियों के ऊपर एक सरकार ने हत्या का मुकदमा, क्योंकि एक दहशतगर्द लूह से मर गया था, उसका ठीकरा हम सबके सर पे फोड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब तक न्यायालय ने इल्जाम हटा नहीं लिए, हम सब आरोपी की श्रेणी में थे और मुलजिम की श्रेणी में थे। ये तो अच्छा हुआ जैसे आपने फरमाया कि जुडिशरी ने हमको बेदाग हटा दिया और उनके ऊपर कार्रवाई की सख्त कर दी जिन्होंने फर्जी मुकदमे डाले थे। तो मौलाना, इस कानून में ये भी है कि जब तक FIR से आप बिल्कुल बेदखल और खारिज नहीं होते हैं तब तक आरोपी ही रहेंगे। तो मेरी गुजारिश है सिर्फ इतना जरूर हम लोग तब्दील कर लें अपने ख्याल। ठीक है, बिल्कुल वाजिब बात, मैं सहमत हूं। अवनीजय जी मुझे बताइए, साहब हैं मौलाना उमर साहब हैं और जहांगीर भी साहब हैं मौलाना साहब के लिए, क्या कहेंगे उनकी सोच पर? दीपक जी, पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं जिन्होंने कहा कि ये ध्यान भटकाने के लिए कहा।
वास्तव में ये तो पुलिस ने पकड़ा ही है। और यति नरसिम्हानंद जी के आश्रम में जब 2 लोग पकड़े गए, उससे वहां से लीड मिली, ये हुआ। असली ध्यान से भटकाने का मुद्दा होता है उम्मेद पहलवान का। उम्मेद पहलवान ने बिना किसी साक्ष्य के, बिना कोई आरोप के, अभी साबित नहीं हुआ, मौलाना साहब कह रहे हैं जब तक साबित ना हो जाए तब तक अपराधी नहीं होता, और उन्होंने फेसबुक लाइव कर दिया और उनके बचाव में ये तमाम लोग सामने भी आ गए कि नहीं जी बिल्कुल है। अरे कसाब भी के तब मानेंगे आप उसको जब वो न्यायालय ने उसको किया, सबके सामने उसने मारा, ये सामने पीड़िता बैठी हैं, सामने लोग बैठे हैं। और एक बात मैं बता दूं आपको, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मुझे उनका नाम समझ में नहीं आया है, ये यहाँ पर बहस जनता ने तय की है कि इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। इस मुद्दे पर बहस जनता ने तय की है, कोई सरकार ने, किसी पार्टी ने तय नहीं किया कि इस मुद्दे पर बहस करनी है। एक बात। दूसरी बात, मौलाना साहब एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ी साफ सी बात है, और हिंदुस्तान के निवासियों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को भी ये समझना चाहिए, कहीं कोई क्या ऐसा प्रकरण, उदाहरण मिलता है कि जबरदस्ती मुस्लिमों को धर्म परिवर्तन करवा करके हिंदू बनाया गया? और नहीं मिलता। ये तो इतिहास है। आप बताइए, औरंगजेब को तो आज अपराधी का कोई न्यायालय कर नहीं सकता, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी, गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, शीशगंज साहब गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है, छोटे साहबजादों को जिंदा चुनवा दिया धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, और आप उसको कहते रहे कि ये तो राजनीति का था, राजा था, वो तो शहंशाह था, वो तो सुल्तान था, वो तो कुछ भी कर सकता था। तो इसीलिए कर रहे हैं क्या डेमोग्राफी के चेंज की राजनीति के लिए कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि ये धर्म परिवर्तन सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं है, ये सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा का सवाल नहीं, इसके पीछे राजनीतिक है, इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, ISI है, और विदेशों से फंडिंग आती है इसके पीछे। इसलिए इस सरकार से ज्यादा मुझे लगता है कि हम नागरिकों को इस बात के लिए सजग, सतर्क और सतर्क रहना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लालच देकर के डॉक्टर अजीज खान, मैं आप तक बिल्कुल आऊंगा। अब निजेश जी ने जो आरोप लगाया उसका जवाब दूंगा, उसका जवाब देने का मौका दूंगा, लेकिन 2 लोगों ने बिल्कुल नहीं बोला। मैं एहतेशाम आसमी जी के पास चलता हूं। एहतेशाम जी बताइए, ये आरोप मोटे तौर पर इस्लाम पर ही क्यों लगता आया है कि जबरन धर्म परिवर्तन यहाँ पर होता आया है? दीपक भाई साहब, इस इंसिडेंट के 2 पहलू हैं। एक तो एज अ लॉयर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर FIR रजिस्टर्ड हुई है तो पुलिस को पूरा अधिकार है उसमें इन्वेस्टिगेशन करने का। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि यूपी पुलिस जो है वो एक टाइम पे बहुत ईमानदार और मेहनती पुलिस हुआ करती थी, लेकिन कुछ समय से यूपी पुलिस के ऑफिसर योगी जी के पर्सनल लेटहेड की तरह काम कर रहे हैं। योगी जी को पूरा यकीन हो चुका है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी भी योगी जी से नाराज हैं। तो चुनाव जीतने के लिए, चुनाव की तैयारी कराने के लिए इनके पास ना विकास का मुद्दा बचा है, और ना ही गरीबी हटाओ का मुद्दा बचा है, ना ही नौकरी देने का मुद्दा बचा है। इसलिए इनको, जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है चुनाव जीतने के लिए, कि मुसलमानों को ले आइए, आप आतंकवाद पे ले आइए और ISI को ले आइए। एहतेशाम जी, अपराध को अपराध क्यों नहीं मानते? इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखते हैं? सिर्फ इसलिए कि योगी जी भगवा पहनते हैं? मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। मैंने FIR पढ़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने FIR पढ़ी है। FIR में ये बताया गया है कि कमजोर बच्चों को, मूक बगीर बच्चों को पैसे की लालच देके और जॉब की लालच देके इस्लाम धर्म में आने के लिए कहा गया था। तो ये ऑफेंस है। अगर ऐसा सही में है तो उनको सख्त से सख्त सजा मिले। एज अ हिंदुस्तानी ये मेरी मनोकामना है। लेकिन जो इंसान झूठ बोल के CM बन गया हो, उसके लिए क्या सजा देंगे आप बताइए दीपक भाई साहब? अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। जो भी अभी भाई साहब इससे पहले बोल रहे थे, मैं तो कहता हूँ जितने अपराधी हैं उनको कड़ी सजा दो। देखिए ना, आपने अभी लक्ष्मी गुप्ता जी का पक्ष सुना कि कैसे आदित्य को मोहम्मद अब्दुल्ला बनाया गया। आपने अभी उनका पक्ष सुना। अभी भी आप सुना करना चाहते हैं उनको, तो मैं आपके विजडम पे छोड़ता हूँ, आपके विजडम पे छोड़ता हूँ इस बात को। मेरा ये और जहां तक यूपी पुलिस की बात है, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह के पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं राजू गुप्ता जी के पास। राजू गुप्ता जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एहतेशाम भाई 1 मिनट के लिए रुक जाइए, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, फिर आएंगे, बहुत वक्त है हमारे पास। राजू गुप्ता जी हमारे पास इंतजार कर रहे हैं। उनके बेटे मन्नू यादव को अब्दुल मन्नान बता दिया गया। कैसे कुछ हुआ राजू जी, बताइए। नमस्कार जी, मैं राजी बोल रहा हूँ। ऐसा था कि बेटे घर से जाता था पढ़ने के लिए, अब वहाँ से नोएडा सिक्योरिटी में चले गया, फिर वहाँ पे मस्जिद में जाके उसका ब्रेन वॉश करके और मतलब ये
क्या बोलते हैं इसे, धकेल दिया दूसरे धर्म में, मतलब ब्रेन वॉश करके गूंगे बहरे बच्चों का। इनको शर्म आनी चाहिए। अरे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं मिले, इनको गूंगे बहरे बच्चे मिले ये काम करने के लिए, और ऊपर से अपना वो करते हैं कि हम ये कर रहे हैं फलाना ठिकाना। अब हमारे परिवार में ये कह रहे हैं पॉलिटिक्स बीच में लेके आ रहे हैं, पॉलिटिक्स को बीच में। कितने साल पहले की बात है, और अभी मन्नू कहाँ है, क्या बता पाएंगे राजू जी? सर मन्नू अभी लापता है, मन्नू का कोई पता नहीं हमें कहाँ पर है मन्नू। अब हमें तो ये एहसास हो रहा है कि मन्नू का पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मन्नू घर पे तो है नहीं, मन्नू लापता है। अब ये लोग अपना ही भाषण गाए जा रहे हैं कि नहीं ये है फलाना ठिकाना है। अब ये देखिए हमारे बच्चे को दिक्कत आई, हमारा बच्चा हमारे से दूर हो गया। एक मोमडन धर्म में परिवर्तित करके उसको ऐसे फेंक दिया गया है जैसे कूड़ा कचरा हो। उसकी हालत देखो, टाइम पे खा रहा ना, पी रहा ना, ओढ़ रहा ना, पैर रख के हालात हो रहे हैं उसके। मतलब इन्होंने इतनी दुर्गति कर दी है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा दुर्गति कर दी है। बताइए मौलाना साहब, आप इस पीड़ित पिता की बात सुनिए। क्या आपको दर्द नहीं होता कि गूंगे बहरे बच्चों को, डीफ एंड डम जो सबसे कमजोर हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है? शर्म भी आनी चाहिए कुछ लोगों को। ये कह रहे हैं राजू गुप्ता जी, बताइए मौलाना साहब क्या कहेंगे? शर्म आ रही है आपको? क्योंकि आपके लिए तो मौलाना उमर गौतम साहब हैं। नहीं, शर्म तो आपको भी आनी चाहिए थोड़ी, जो देश को बांटने का काम आप चैनल के जरिए कर रहे हैं। और रहा सवाल के गूंगे बहरे के लिए जो है इस्लामी तालीमात बताने में क्या अजब बात है? अगर सर हर अपराधी को अपराध कहना अगर आपके नजर में बांटना लगता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। ये आपकी विजडम की चीज है, आपकी समझ की चीज है। मैं अपराधी को अपराधी कह रहा हूँ, और एक पीड़ित परिवार यहाँ बैठा हुआ है कि मेरे डिसेंट गूंगे बहरे बच्चे को मुसलमान में कन्वर्ट करा दिया गया जबरदस्ती, बेटा गायब है। मैं एक ही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि जबरदस्ती वाली जो बात है उसको आप क्लैरिफाई कीजिए। अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से, चाहे वो गूंगा हो, चाहे वो बहरा हो, चाहे वो अपाहिज हो, अगर वो अपनी मर्जी से कोई धर्म कबूल करता है तो हमारा संविधान उसको पूरी इजाजत देता है। रहा सवाल गंगा के किनारे जितनी लाशें दफनाई गई उसको कन्वर्ट करने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है, ये बात बड़ी ही क्लियर है। इट्स अ टोटली पॉलिटिकल गेम। ये एक ट्रायल है मुसलमानों पर और मुसलमान इस्लाम पर, ये ट्रायल चलाई जा रही है। मैं बड़े ही क्लियर अंदाज में कहना चाहूंगा। एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है दीपक जी, मुझे बहुत ही इमरजेंसी मेरी अपनी दरगाह में काम आ गया है, उसके लिए कोई नाराजगी के साथ नहीं, उसके लिए मैं आपके डिबेट को थोड़ा छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि दरगाह में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आया है और मुझे वहां पर रहना जरूरी है। तो उसके लिए सॉरी, इंशाल्लाह जब याद फरमाएंगे मैं। मौलाना साहब उम्मीद करता हूं, ठीक है जा सकते हैं, कोई नाराजगी नहीं आपसे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप अपराधी को प्रथम दृष्टया अपराधी मानना भी सीखें, यह विजडम आपको मिले दरगाह पे। जी मौलाना, हमें अपराधी बोलेंगे। दीपक जी ये गूंगे बहरे बच्चों का जो राजीव जी आप बोलना चाहते हैं, बोलिए क्या कहेंगे मौलाना साहब की बात पर, फिर मैं अपने पहले दर्शक के पास जाऊंगा। हाँ जी, मौलाना साहब जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, जाइए, सुन नहीं सकते हैं, कड़वी बात हमेशा कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। मेरे बेटे को पढ़ना नहीं आता है, हिंदी लिखनी नहीं आती है, उर्दू लिखनी नहीं आती है, कैसे कर लेगा अपने आप को कन्वर्ट? ये बताइए, कन्वर्ट कैसे कर लेगा? पेरेंट्स साथ में नहीं खड़े हैं और धर्म परिवर्तन कर लेगा जिसको हिंदी लिखनी नहीं आती है। मौलाना साहब का नाम लिख के इंग्लिश में दे दीजिए, हिंदी में कन्वर्ट करके दिखा दीजिए। मौलाना साहब का नाम लिख के इंग्लिश में दे दीजिए, उर्दू में कन्वर्ट करा दीजिए, बच्चा कन्वर्ट कर लेगा, इनके कहने से कन्वर्ट कर लेगा। मतलब क्या है ये, हंसी मजाक है क्या? बच्चे को लिखना आता नहीं, पढ़ना आता नहीं, ढंग से कन्वर्ट कर लेगा अपने आप, वो अपनी राइट ले सकता है? बताइए। मतलब इतनी गंदगी दिमाग में फैली हुई इन लोगों के में। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर डॉक्टर विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है कि बेटा आपका गायब है। अमित शर्मा जी दिल्ली से मेरे एक दर्शक जुड़ गए। राजीव जी रुकिए एक मिनट, पॉज करिए। अमित शर्मा मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। क्या अमित मानते हैं आप जबरन धर्म परिवर्तन होता है देश में? नमस्कार सर, जिस तरीके से ये धर्म परिवर्तन गैंग हमारे देश में काम कर रहा है, हम इसको इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। जो गरीब हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, ये हिंदुओं पे अत्याचार आज से नहीं मुगलों के टाइम से होता आ रहा है। जैसे मुगलों का था, या तो मुसलमान बनिए या मृत्यु को से ग्रहण कीजिए।
हम सबको हिंदुओं को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं उनको भी अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही कि हमारे देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। अगर अभी भी हम लोग नहीं समझे कि ये भाई जो बलपूर्वक हमारे को मुसलमान बनाया जा रहा है, जो हमें पैसे के बल पर चाहे शादी के झांसे से जिस तरीके से हम लोगों को ये मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हमारे देश को किस स्थिति में ले जा रहे हैं मैं इसकी आकलन भी नहीं कर सकता हूँ। और मेरा सभी उन हिंदू भाइयों से आग्रह है जो जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है वो वापसी अपने सनातन धर्म में वापसी करें। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं डॉक्टर विक्रम सिंह जी के पास, फिर मैं डॉक्टर अजीज खान और अनिला सिंह जी पर वापस आऊंगा। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, बेटा गायब है, ऐसे में पुलिस को अब क्या करना चाहिए? पिता राजीव यादव जी गुहार लगा रहे हैं कि मेरा बेटा तो गायब है, वो ना लिख सकता है, ना पढ़ सकता है, ना समझ सकता है, लेकिन धर्म परिवर्तन एक इच्छा से, जैसा मौलाना साहब क्लेम कर रहे हैं, उतनी समझ में है। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, ये असंभव है। और राजीव जी की पीड़ा हम सब समझ रहे हैं, और जो आपके चैनल को देख रहे हैं करोड़ों लोग, वो समझ रहे हैं। इसके आधार पर एक दूसरी एफआईआर भी पंजीकृत हो सकती है कि एक ऐसे दिव्यांग बच्चे को वर्गला करके, फुसला करके, उसका धर्म परिवर्तन करके उसको भूमिगत करा दिया गया। इसके लिए एक दूसरी एफआईआर भी होनी चाहिए। ये अभी तक दीपक जी हम लोगों ने किया क्या है ना, यूपी पुलिस के तो बहुत अलंकार कर रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस की एक आन बान शान पूरे देश में है और विश्व में है। ऐसे ही नहीं है, हाँ ऐसी पुलिस बल्कि बड़े शुभचिंतक भी होते, क्योंकि उनके स्वार्थ सिद्धि निहित स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं। तो दो ही वर्ग ऐसे हैं जो यूपी पुलिस की आलोचना करते हैं, एक तो माफिया और अपराधी वर्ग, और दूसरा जिनका उल्लू सीधा ना हो रहा। जो अमन पसंद लोग हैं वो पुलिस की प्रशंसा करते हैं, पुलिस को अपना मित्र मानते हैं, और जो पुलिस को मित्र नहीं मानते हैं वो अपना अंतर मंथन कर ले। और वैसे भी पुलिस किसी की मित्रता की मोहताज नहीं। आप चाहें तो अच्छा है, आए अच्छा, तो जब बाहर जाना चाहें तो बाहर जाने के भी 10 रास्ते खुले हुए हैं। थाने पे किसी का दावतनामा नहीं लिख देता है। लेकिन पुलिस को चाहिए, जो मैं अब तक पुलिस की कमी मैं बता दूं, अब तक जो सेवा यूपी पुलिस ने की है दीपक जी, वो होम्योपैथिक इलाज और बैंडेड की है। ये अपराध मांग रहा है बाईपास सर्जरी, और बाईपास सर्जरी का मेरा आह्वान होगा प्रशासन से कड़े कानून ला करके इनकी ऐसी सेवा कीजिए कि ये याद करें जेल के अंदर इनको भी तरह अंतर मंथन का मौका मिल जाए। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान, आप पर अनिला जी ने आरोप लगाया कि भाई आपका तो ये वोट बैंक है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। देखिए अग्निवेश जी बहुत ही विद्वान शख्स है। मुझे दुख है कि आज जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत तिलमिलाए हुए हैं। वो तो बहुत विद्वान आदमी है। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए अभी पुलिस ट्रायल चल रहा है, जांच के बाद कोर्ट सजा देगी, और जिन लोगों ने अपराध किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में, हम अपराधियों का संरक्षण नहीं करते हैं। पहली बात, हम यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि अभी इन्होंने एक शब्द भी आज तक, यानी पिछले 9 महीने से जिस तरीके से किसान बॉर्डर पर पूरी तरह से कमर कसे खड़ा हुआ है, उस पर ये चर्चा नहीं करते। आज प्रदेश की जनता बेहाल है, उस पर चर्चा नहीं करते। तमाम तरीके की समस्याएं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी दर इतने बड़े स्तर पे बढ़ गया, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। आज जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। आज आप देखिए, इन्होंने इस मुद्दे को 6 महीना पहले, चुनाव के पहले, जिस तरीके से ये उसको हवा दे रहे हैं, दीपक जी, अपराध जिसने किया, लॉकडाउन में ही धर्म परिवर्तन शुरू हुआ। आपने दोनों परिवारों की बात सुनी ना डॉक्टर अजीज खान, लॉकडाउन में ही धर्म परिवर्तन शुरू हुआ, ये आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले। दीपक ठीक है, अब विजय जी जवाब। और रही 2 साल में, क्या 6 महीना पहले ही पता चला? सुन लीजिए, आपने मेरा नाम लिया है, तो अब आपने मेरा नाम लिया तो सुन लीजिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मुजफ्फरनगर दंगों से पहले मोहम्मद आजम खान थाने से किन आरोपियों को छुड़ा करके ले गए थे? किनको छुड़ा करके लेके गए थे वो? ये तो बताइए जरा आप। और मैं एक उदाहरण नहीं, आप कहें तो मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं आप चाहें तो। लेकिन बात यह है कि अभी मैंने तात्कालिक उदाहरण दिया था उम्मेद पहलवान का, कि मुद्दे से भटकाने की बात, जहां पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, जहां पर तावीज और मुस्लिम लोगों ने मिलकर के मारा, उसको आपने हिंदू मुस्लिम बनाया। तो मुद्दे को भटकाने, मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किसने किया? वो समाजवादी पार्टी ने किया। आप कहते रहे, हाशमी साहब कहते रहे, उनको 2014 से पहले, 2017 से पहले यूपी पुलिस बहुत अच्छी लग रही थी, और वो यूपी पुलिस अब खराब उनके समूचे वक्तव्य से मालूम चल गया कि किसी के प्रति कितना बायस्ड होना, पूर्वग्रह होना कितना खतरनाक होता है। एक बात। दूसरी बात, एक वाक्य और बोलूंगा दीपक जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं
ये मसला सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। मैं अपने देश के तमाम नागरिकों से ये अपील करूंगा कि अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर, ऐसी गतिविधियों पर नजर रखें जो इस तरीके के काम, कुकृत्यों में संलग्न हैं। तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दें, चाहे वो कितना ही महत्वपूर्ण और पावरफुल समाज पार्टी का व्यक्ति ना हो, किसी भी राजनीतिक दल से संबंध न रखता हो, उसके बारे में सूचना दें। ठीक है, मैं सीधे मनीष श्रीवास्तव, मेरे एक दर्शक वाराणसी से जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कहेंगे इसके बारे में? जबरन धर्म परिवर्तन होता है आपकी नजर में या नहीं होता? एकदम होता है दीपक जी। जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन सिर्फ मुसलमान ही नहीं, और भी कई दूसरे मजहब के लोग हैं जो कमजोर और आर्थिक रूप से जो काफी लाचार हैं, उनको कोई न कोई लालच देकर उनको साथ धर्म परिवर्तन कराते हैं। हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए ये सब जो है विदेशी लोगों के द्वारा ये सब किया जा रहा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में इस समय जो माहौल चल रहा है और लोगों का ये कहना है कि हमको आप बदनाम कर रहे हैं, हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उनको यही एक मतलब वो मिलता है कि वो केवल यही बोल के जीतना चाहते हैं कि उनके धर्म को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हिंदुओं के साथ जितना ज्यादा हम बात कर रहे हैं जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर। एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है उत्तर प्रदेश की एटीएस में, जिसमें मौलाना उमर गौतम और मौलाना जहांगीर को गिरफ्तार किया गया है, जो मूक बधिर बच्चों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराते थे। सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए, शारीरिक तौर पर पिछड़े हुए और पिछड़े तबके की महिलाओं का भी ये भी मालूम पड़ा है किस किस तरह के लालच दिए जाते थे, नौकरी के, शादी के, सेटल कर देने के और न जाने विदेश में नौकरी लगवा देने के। ऐसे कई तरह के वादे किए जाते थे। दो पीड़ित परिवारों को हमने सुना। मेरे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एहतेशाम हाशमी भाई, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, एनालिस्ट हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। मेरे साथ DU के प्रोफेसर और RSS विचारक अवनिजेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अनिला सिंह जी जुड़ी हुई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। और मैं सबसे पहले सीधे मेरे एक दर्शक अग्रिमा सिंह लखनऊ से जुड़ गई हैं। अग्रिमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मानेंगे आप इस पूरे मामले को? क्या जबरन धर्मांतरण होता है? बिल्कुल सर, मैं इसको मानूंगी कि जबरन धर्मांतरण होता है, क्योंकि इस्लाम में खुद ही कहा गया है कि जबरन आप किसी का धर्म परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये जब पीड़ित परिवार खुद ही कह रहा है कि जबरन धर्मांतरण हुआ है, वो खुद ही वापस अपने धर्म में जाना चाहता है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि ये जबरन ही करवाया गया है। और मैं चाहती हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अग्रिमा जी हमसे जुड़ने के लिए। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर एहतेशाम जी के पास और अनिला जी को उसके बाद लाऊंगा। एहतेशाम जी बताइए, सदियों से जबरन धर्मांतरण इस्लाम से जुड़े हुए लोग करवाते आए हैं। मुगलों ने पूरे देश में क्या किया? यही किया ना। तो मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं, आप काले को काला कहना क्यों पसंद नहीं करते और उस पर सियासत क्यों ढूंढ लेते हैं? दीपक भाई साहब, आपने इतिहास पता नहीं किस किताब से पढ़ा, उसकी मुझे नॉलेज है नहीं, लेकिन अगर आप किताब का नाम बता देंगे तो मैं भी पढ़ लूंगा कि मुगलों ने जबरदस्ती हिंदुओं का सब अच्छी किताबों से पढ़ा, बहुत शानदार किताबों से पढ़ा है। एक किताब का नाम आप बता देंगे दीपक भाई साहब? ऐतिहासिक साक्ष्य है भाई, शीशगंज गुरुद्वारा देख लीजिए आप, क्यों बना था। एक पत्रकार एक अच्छे पत्रकार होने का सबूत दीजिए, बताइए किस किताब से इतिहास पढ़ा है। इस बात में आप अगर टाइम लेना चाहें तो गूगल करके बता दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ दीपक भाई साहब कि एक मुसलमान होने से किसी की लिंचिंग होती है और एक मुसलमान अरे शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना है पता नहीं आपको एहतेशाम भाई? ये वो पॉलिटिकल वॉर था, पॉलिटिकल लड़ाई थी। पॉलिटिकल लड़ाई और रिलीजियस लड़ाई में बहुत फर्क होता है। इनको चुप करा लीजिए, जो बीच में बोल रहे हैं इनको थोड़ा सा डिबेट करने का तरीका समझाइए दीपक भाई साहब। मुझे समझ नहीं आता आप लोग काले को काला क्यों नहीं कहना चाहते? किताब में पढ़े हैं और हमें डिबेट करने का तरीका समझाएं। आपने किस किताब में पढ़ा है? ये जो महाराज जी का शीश उतारा यहाँ पे जो अभिजय जी बता दीजिए, इन्होंने एहतेशाम जी ने संविधान की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मुगलों का इतिहास पढ़ना भूल गए हो। रामायण मुगल काल में माफी मांगनी चाहिए आपको, रामायण मुगल माफी मांगनी चाहिए। औरंगजेब को माफी दे रहे हैं, औरंगजेब की महानता बता रही है। रामायण मुगल काल में लिखी गई।
मुगल टाइम में सर मैं एक बात आपको बता दूं, 1400 साल से पहले इस्लाम का कोई इतिहास नहीं मिलता। 1400 साल से पहले इस्लाम का कोई इतिहास नहीं मिलता। अब निजय जी जवाब देंगे, उसके बाद मैं अनिला जी की तरफ बढ़ूंगा और फिर डॉक्टर एजाज खान। इतिहास तो बीजेपी का भी नहीं था, इतिहास तो मैं बताता हूँ, आप तारीखे फिरोज शाही पढ़िए, जो एक मुसलमान व्यक्ति इतिहासकार जो उसी समय था, जिसने अमीर खुसरो के बारे में भी लिखा, जिसने फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी लिखा, मोहम्मद तुगलक के बारे में भी लिखा। आप क्या लिखा? टीपू सुल्तान का वो पत्र भी मौजूद है जिसने उसने कहा है कि मैंने 1 लाख लोगों का धर्मांतरण कराया है। टीपू सुल्तान के अपने हाथ से लिखा हुआ खत है, अपने हाथ से लिखा हुआ पत्र है। आप कह रहे हैं किसका पढ़ा हुआ इतिहास? अरे इतिहास आपने नहीं पढ़ा, इतिहास तो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको। तारीखे फिरोज शाही पढ़िए, निकाल के दिखाऊंगा अभी तारीखे फिरोज शाही। हाँ निकाल के दिखाओ, दिखाता हूँ। आप कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं पूरी की पूरी किताब, जिसमें उसने लिखा है कि मेवाड़ के किले के बाहर हिंदुओं की लाशें ऐसी। शाम जी आपको इतिहास को फिर से पढ़ने की जरूरत है। इतिहास पढ़ी होती है। चलिए आपको कल शीशगंज गुरुद्वारा ले चलता हूँ, उसका इतिहास पढ़ाऊंगा। पढ़ना चाहेंगे, चलना चाहेंगे, बताइए। मुझे इन अंधभक्तों से ज्यादा अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। एक मुसलमान होने की वजह से किसी की लिंचिंग होती है और उसकी मुसलमान का नाम यूज करके कोई सीएम और पीएम बनता है। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा काला धब्बा है दीपक भाई साहब, इसका खामियाजा आप और हम सब भुगतेंगे एक दिन, देखिएगा। एहतेशाम भाई, आपको तुरंत संविधान की पैरोकारी छोड़ के अब आपको तुरंत राजनीति ज्वाइन कर लेनी चाहिए। फिट प्रोडक्ट है आप राजनीति के लिए, कोई पार्टी भी मिल जाएगी आपको इस तरह से। मैं सीधे अनिला जी के पास चलूंगा। अनिला जी बताइए, अनिला जी बताइए, क्या इतिहास में जबरन धर्म परिवर्तन के सबूत मिले या नहीं मिले? इतिहास में बैठ जाने से या आपको यहाँ पे या अग्निवेश जी को चैलेंज करने से कुछ सिद्ध नहीं हो जाता है। जो सत्यता है उसको किसी प्रकार की कला की आवश्यकता नहीं होती है, वो साक्षात सबको नजर आती है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब से इस्लाम ने हमारे देश पे कदम रखा, यहाँ पे किस प्रकार से धर्म का परिवर्तन का जो खेल है वो शुरू हो गया है, तो ये मुझे यहाँ पे इनको बखान करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये है, देखिए ये उत्तर प्रदेश है, मैं उत्तर प्रदेश की वासी हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जबरदस्त है और किस प्रकार से यहाँ पे खेला ये लोग करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। यहाँ तक कि एक समय ये आ गया था, ये कहा जाता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है आतंकवाद की नर्सरी हो गया है। ठीक है, उसको दुरुस्त करने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इनको तो 100 ऐप दिखाई देंगे, ये तो कहेंगे जब 4 साल में हम ऐसे ऐसे सख्त कानून लेकर आ गए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट हो, चाहे उत्तर प्रदेश लॉ अगेंस्ट रिलीजन प्रोहिबिशन एक्ट हो, या फिर अभी हम लोगों ने जब एक चर्चा शुरू हुई थी ना कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को लेकर कुछ कानून या कुछ ऑर्डिनेंस लेकर आने वाले हैं, और देखा आपने समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस और मुसलमानों को तो छोड़िए, वो तो करेंगे ही करेंगे अपनी बात, पर यहाँ जिस प्रकार से मुसलमानों की वकालत करने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल उतर आते हैं, हिंदुओं को बिल्कुल छोटा दिखा देते हैं। यहाँ पर आप बार बार गुरुद्वारा शीशगंज का जिक्र करते हैं, यहाँ पे शहादतें बताते हैं कि किस तरीके से शहादतें दी, उसका भी अपमान करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये बता दीजिए, हिंदू हो या चाहे वो सिख हो, क्या आपकी आरती उतारें? आप हमारे बच्चों का कन्वर्जन कर दें, हम आपके लिए यहाँ पर क्या करें? फूलमाला रख के बैठे? आप जो है हमारी बच्चियों को लव जिहाद के तहत जो है बेवकूफ बना के, जो अब्दुल होगा वो आदित्य बन के आ जाए और फिर आप आदित्य को ले जाके अब्दुल बना दो। हाँ, आप लोगों के साथ हम जो है कोई कानून का प्रयोग ना करें। सीधी सी बात ये है, गलत करोगे तो उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहो। आप लोग करते होंगे वोट बैंक की पॉलिटिक्स, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुओं को बदनाम करना, छोटा दिखाना बंद करो, टारगेट करना बंद करो। बीजेपी की सरकार है यहाँ पर। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान साहब, आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो कर रही है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इस गंभीर मामले की आलोचना नहीं कर रही है। देखिए दीपक जी, 3-4 बातों को मैं करूंगा। अभी सबसे पहले तो मैं अग्निवेश जी के सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने 2 बातें रखी थी पहले। इससे पहले इन्होंने कहा था कि साहब मुजफ्फरनगर का दंगा, आजम खान साहब, उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा रोल था। मैं इनको बताना चाहूंगा। दूसरी बात, अभी जो हाल में गाजियाबाद का प्रकरण निकल करके आया है, उसमें इनके विधायक
लोनी के नंद किशोर गुर्जर साहब, जो कि टेलीविजन चैनल पर हमसे उनसे लाइव डिबेट हुआ, उन्होंने एडमिट किया जो इसका मुख्य आरोपी परवेश गुर्जर है, उसने फूलमाला, ये नंद किशोर गुर्जर ने उसको फूलमाला तक पहनाया अपने चुनाव प्रचार में। सवाल इस बात का है कि इस पूरे मामले को हवा देने के लिए कहीं ना कहीं के बीजेपी महोदय शामिल रहे इस पूरे प्रकरण में। एक बात रही, बात हिंदू और मुस्लिम की बात, हिंदू और मुस्लिम की बात, आज बीजेपी 2 सीटों से 350 सीटों तक जो पहुंची है सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके, सिर्फ देश में नफरत पैदा करके, प्रदेश में नफरत पैदा करके आज इन्होंने इसका लाभ उठाया है। लेकिन देश और प्रदेश की जनता बात को समझ रही है। दूसरी बात, अभी अनिला जी ने सवाल उठाया कि साहब जनसंख्या नीति जो बन रही है उसमें समाजवादी विरोध कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं, 7 साल से आप केंद्र में है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में है, आपने इसका मसौदा क्यों नहीं तैयार किया? ये एक राष्ट्रीय समस्या है, ये केवल उत्तर प्रदेश और असम की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। इस पर मसौदा तैयार करना चाहिए, संसद में बहस होना चाहिए, विधानसभा में बहस होना चाहिए। जब 6 महीना चुनाव का बचा तो आप जनसंख्या नीति ला रही हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के सोच पे सवाल पैदा हो रहा है, नियत पे सवाल है। अगर नियत ठीक होती तो इसका मसौदा तैयार करके इस पे प्रॉपर बहुत ही स्वस्थ बहस होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। ठीक है, मैं सीधे अवनीजय जी के पास चलता हूं। अवनीजय जी, आप किताब निकाल रहे थे, एहतेशाम जी को पढ़ के बता दीजिए, फिर क्लोजिंग कमेंट अनिला जी से लूंगा। मैं बता देता हूँ, रामपुर रजा लाइब्रेरी से, रजा फाउंडेशन, रजा लाइब्रेरी से, रामपुर की रजा लाइब्रेरी से तारीख फिरोजशाही छपी हुई है, हिंदी में छपी है। जो जाकर के पढ़ ले, मेरे पास है, इस समय मिली नहीं है तत्काल, मुझे 2-3 मिनट में ढूंढने में, क्योंकि किताबें बहुत हैं मेरे पास, लेकिन मैं चुनौती देता हूँ, उस तारीख फिरोजशाही को पढ़ लें और मेरे से बात कर लें आकर के। मैं तो नाम बता रहा हूँ, कहाँ से छपी है तक बता रहा हूँ मैं आपको। एक बात। दूसरी बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कोई आरोप नहीं है। बात यह है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भी हो सकता है। अगर गूंगे बहरे लड़कों को अगर जबरन धर्मांतरित किया जा रहा है तो इनको कहीं, जैसे कि अभी बताया उन्होंने कि वो गायब है, एक दूसरे का केरल ले जाकर के किया, ISIS में ना भर्ती हो, कहीं फिदाइन ना बना दे उनको, इस बात की आप लोग क्यों बचाते हैं उनको? गलत बात को बचाने से ही मुश्किल होती है। और जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं बता दूं कि प्रवेश गुर्जर, कोई गुर्जर, एक लाइन में जवाब है कि हिंदू मुस्लिम किसने किया? उम्मेद पहलवान ने किया, फेसबुक लाइव करके। दीपक भाई साहब देखिए, ऐसा है, ठीक है, एहतेशाम जी बताइए। हो चुका है, आपने देखा नहीं शायद परवेश गुर्जर को फूलमाला किसने पहनाया? आपके विधायक ने पहनाया। सवाल इस बात है कि इसको जरा देखा करें, कभी देखें, आप इसको गंभीरता से देख नहीं रहे, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं आप। झूठी बात किसने कही? 11वीं 12वीं की इतिहास की किताब उठा के पढ़ लें तो आप ये पाएंगे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की मिसाल हिंदुस्तान हमेशा देता रहा है, लेकिन सिर्फ अंधभक्तों को और बीजेपी के वर्कर्स को, इतनी बड़ी मिसाल बनी कि 2 देश बन गए। इतनी बड़ी हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी एहतेशाम भाई कि 2 देश बन गए। क्या गजब बात कही आपने, क्या गजब बात कही है, 2 देश बन गए। अनिला जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। कितनी बड़ी यूनिटी थी, 2 देश बन गए। जी देखिए, ऐसा है दीपक जी, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री के विषय में यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विषय में यहाँ बैठकर बोल रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी, OIC में 56 कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज को छोड़ दो, 3 देशों को छोड़ दो, बाकी के कुछ नहीं बोले। जब चाहे 370 हटा, चाहे CAA की बात हुई, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है उसको क्रिमिनलाइज करने की बात हुई, जो भी कदम उठाया, सारे के सारे इस्लामिक देश -3 यानी पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया, इनको छोड़ दो, बाकी के सब देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए। ये पॉलिटिकल विल पावर होती है। और आप लोग साजिशें रचते हैं, साजिशें करनी बंद कर दीजिए। आप भारत में रहते हैं, पाकिस्तान की यहाँ पे एडवोकेसी ना करिए, टर्की की एडवोकेसी ना करिए, मलेशिया की एडवोकेसी ना करिए। और एक चीज बता दूं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु को कि देखिए साहब, आप जितनी एडवोकेसी करेंगे, आपने अभी मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में कहा, जब वहां पर एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसके परिवार वाले जाके वहां पर FIR दर्ज करना चाहते हैं तो की नहीं जाती। हिंदुओं की तो FIR दर्ज होती ही नहीं थी समाजवादी पार्टी के समय पर, सुनवाई होती ही नहीं थी। ठीक है अनिला जी, यही रोकना पड़ेगा मुझे। आज बहस के लिए हमारे पास इतना ही वक्त है। चलते चलते मैं बता दूं, हमारे 99% देश की बहस के दर्शक मानते हैं कि धर्मांतरण के बारे में एक राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। देश की बहस में आज इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।